अच्छा ठीक है, ठीक है। आज अच्छा मैं हम दोनों, अच्छा हम दोनों। हाँ, ठीक है। आज तुम्हारा पर्सनल मीटिंग है। आज फर्स्ट मीटिंग है तो मैं सोचा क्या मैं सबको इसमें इंक्लूड करूं। सबका टाइम रहता है उसको। सही है। इवनिंग इवनिंग के 9 बजे मैं समय देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू फॉर दी लाइक ये सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो मोस्ट एंड वेलकम। हाँ, हाँ सो बताओ। तो आपने वो डॉक्यूमेंट तो देखा ही होगा एक्चुअली। हाँ हाँ। अभी मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चन है, मेनली दो क्वेश्चन है, बाकी ओवरऑल आप जो भी सजेशन देंगे उस डॉक्यूमेंट में विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। तो दो जो प्रॉब्लम है, पहला तो ये कि मैं इंग्लिश मीडियम लूँ या हिंदी मीडियम, बिकॉज मेरा पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश मीडियम में किया था मैंने, बिकॉज साइंस से किया था। और उसके बाद में सेकंड ग्रेजुएशन किया, वो भी सोशियोलॉजी में, साइंस सॉरी इंग्लिश मीडियम से ही किया है। तो नाउ आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि यार मेरे को हिंदी मीडियम में जाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में। लाइक यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है, मेरे आसपास कोई भी नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा, एक बात तुम मुझे बताओ, तुम्हें हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट देना कब है? प्रोबेबली 2027 में। लाइक 90% चांसेस है कि अभी मैं डिसाइड कर चुका हूँ ऑलमोस्ट कि मेरे को 2027 में देना, बिकॉज मैं सिलेबस से गो थ्रू हो चुका हूँ पिछले एक वीक से। अच्छे से समझ भी लिया हूँ जितना मैं अपने लेवल पे समझ सकता हूँ, मेरे हिसाब से एक साल एनफ होएगा मेरे लिए। ऐसा है। हाँ। आ, हम्म एक चीज ख्याल रखना। हम्म। आ, मेरे ख्याल से कि इसमें 1 साल का कभी भी गोल नहीं बनाना चाहिए। समझा क्या ना? अच्छा। हाँ, ये ऐसा। तुमको कहीं ना कहीं और बर्डन डाल देगा। समझा ना? ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना आसमानी सिलेबस है। आसमानी सिलेबस मतलब इसका अंत नहीं है। हाँ, कोई लिमिट तो है नहीं, देयर इज नो हाँ लिमिट, कितना भी हाँ करो देयर विल बी समथिंग जो छूट हाँ जाएगा। हाँ। ऐसा सोचो कि अच्छा, इससे पहले तुम तैयारी किया भी था इस तरह का कोई भी कंपटीशन का? नहीं, इससे पहले मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो नीट होता है ना, हाँ हाँ उसके एग्जाम तैयारी भी किया था, सेलेक्ट भी हुआ था, बट फिर पेरेंट्स ने भी बोला नहीं, थोड़ा कॉलेज भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने लिया नहीं, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था डॉक्टर बनने का। सो हम्म, उसके बाद में हाँ, मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा हूँ, मैंने आज तक हमेशा फर्स्ट रैंक लाया, मेरे स्कूल में भी, मेरे कॉलेज में भी, मैंने यूनिवर्सिटी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में हमेशा टॉपर रहा हूँ। तो वाह। एकेडमिकली ऐसा नहीं है कि बैड हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट फिर भी हम्म, तो वही थोड़ा सा डाउट, अभी क्या करे क्या नहीं करे। तो मैं एक चीज तुम्हें कहता हूँ कि साइंस का लैंग्वेज अलग है और आर्ट हम्म का लैंग्वेज अलग है। साइंस हम्म में बहुत सारा चीज जो है तुम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, टीचर समझ जाता है। हम्म। यहाँ पे बहुत सारा चीज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता है। अगर आप मेरा डॉक्यूमेंट देखोगे तो शायद आपको पता चल गया होगी, मैं मोस्टली सिंबल्स या फिर ग्राफ डायग्राम वैसा ही कुछ हाँ, मैं देखा समझने हूँ, को। मैं देखा हाँ हूँ। समझा ना? हाँ मैं देखा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हाँ तुम्हारा जब वो 35 पेज का जो मुझे भेजा, तो हाँ हाँ मैं उसमें देखा हूँ कि तुम्हारा जो वो प्रेजेंटेशन है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब वाकई तुम्हारा बेहतर है। समझा क्या ना? बहुत थैंक यू बेहतर है। सो मच। हाँ, और तुम किस तरीका से आगे बढ़ना चाहते हो वो भी तुम उसमें लिख चुके हो। सिलेबस हाँ को हाँ कैसे कवर करना है वो भी तुम लगभग लिख चुके हो। मैं ये चीज हाँ। देख लिया हूँ। मैं और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये हम्म मैंने ये तीन बुक्स परचेज किया था ऑनलाइन, एक तो ये, हम्म और एक ये, और एक ये दृष्टि का आता है अपना। और हम्म उसके अलावा मैंने एक ऑनलाइन जो ई बुक होता है ना, हम्म। तो वो ई बुक परचेज किया था। एंड ये तीन बुक लाइक इससे बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो गया, जो भी नहीं हुआ, जहाँ पे थोड़ा डाउट लगा, मैं यूट्यूब या गूगल से सर्च किया। हम्म और अभी जो अपना यूपीसी का एनुअल रिपोर्ट आया ना, 3-4 दिन पहले ही आया है, तो हम्म। उसको भी थोड़ा गो थ्रू किया। और जो सांसद टीवी पे जो सी सेट वाला, और उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट पे भी एक अलग सेशन आया है, तो हम्म। मैं उससे भी गो थ्रू हुआ हूँ। तो काफी अंडरस्टैंडिंग तो मिला है, बट ये थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि कुछ भी मतलब। नहीं, डाउट को करो खल्लास। समझा ना? ठीक है। और रॉकेट साइंस की तरह इसको मत लो कि इसे आसानी से जो है ना हमको अंतरिक्ष में चले जाना है। ठीक समझा है। ना? हाँ। लेकिन इसमें तुम एक काम करो, मेरे हिसाब से तुम 2 साल का टारगेट लो कि मुझे, अच्छा, दो हाँ, साल
2 साल का तुम टारगेट लो, हम्म। कि मुझे 2 साल में मुझे ये करना है। दूसरा साल मतलब 2028 में मेरा क्लियर होना ही होना है। समझ गया ठीक ना? है। ठीक है। लेकिन हाँ। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट तुम दो 2027 में, ठीक है। समझा ना? और हम्म। ये सोच करके दो कि मेरा 2027 में ही हो जाए। ठीक है। समझा ना? 2 साल का टारगेट बना करके, मतलब 2 साल का प्लान बना करके उसे 1 साल में कैसे पूरा किया जाए, ये करो, तो तुमको कभी भी ना रिग्रेट नहीं फील होगा। ठीक है। यदि सोचेगा कि मैं एक ही साल में आकर के एक ही साल में लेकर के चला जाऊं, तो हम्म। कई बार तुमको जो है ना, आ, वो बहुत ही तुम्हारे ऊपर जो बोझा डाल देगा। अच्छा, हाँ, तो समझ सकते हैं कि काफी सारा सिलेबस है तो बर्डन हो जाएगा, फिर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आई फील, हाँ मेरे को भी ऐसा लगा एक टाइम के कि हाँ। रिवीजन के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, काश यदि तुम लाइक। काश यदि तुम जनवरी से किया होता, तो शायद हाँ। तुम्हारा 90% चांस था कि तुम, हाँ, इसमें बेहतर कर सकता था, 90%। ठीक और है। ये 5 मंथ जो निकल चुका है, तो ये अपने हाँ, आप में बहुत बड़ा समय निकल चुका है। एक्चुअली मैं जनवरी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, बट मैंने यूपीएससी का कुछ भी नहीं किया था। मैंने बेसिक जो एनसीईआरटी होता है ना, तो हम्म। एनसीईआरटी में आई थिंक 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर चुका हूँ, हम्म। साइंस का भी, इकोनॉमिक्स का। वो करने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब हम यूपीएससी की तैयारी के लिए शायद तैयार हैं, तो हाँ, उसे हम। तो अच्छा ठीक है, तुम्हारा बेहतर ये थॉट है। और तुम क्या करो कि हम्म। ठीक है, 27 में तुम बैठो, फुल फ्लेज के साथ बैठो। और 27 हम्म। तक में किस तरीका से सिलेबस तुम्हारा खत्म होना चाहिए, तुम्हारा नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि तुम्हारा पीटी निकले, तो उसके बाद तुमको ये टेंशन ना रहे कि मुझे मेंस के लिए नोट्स नहीं है। समझा ठीक ना? है। यदि ठीक है। जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर हम्म। जो तुम्हारा पीटी के बाद जो मेंस के लिए मात्र कितना दिन, 80 से लेकर के और 90 दिन का समय रहता है, 80 और 90 के बीच का समय रहता है, 3 मंथ के लगभग लगभग समय। यदि तुम्हारा नोट्स बना हुआ रहेगा, तो इस 3 मंथ में तुम बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाओगे, बढ़िया से रिवीजन कर पाओगे। यदि तुम्हारा नोट्स बना हुआ नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि बुक को डायरेक्ट। नहीं, नोट्स तो मैं पीछे का पीछे बना रहा हूँ। जैसे आज मैंने कुछ भी न्यू पढ़ा है ना, तो उसका रिवीजन मैं शाम को सोने से पहले 3 घंटे का स्लॉट ही रखा हूँ, केवल रिवीजन के लिए ही, कि मेरे को हम्म। रिवीजन ही करना है। या फिर मैं पीवाई, अगर मान के चलो कि रिवीजन के लिए कुछ खास है नहीं, तो फिर मैं पीवाईक्यू देख लेता हूँ, या फिर हम्म। थोड़ा सिलेबस को देख लेता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ। हम्म। और रिवीजन तो मैं फुल्ली रिवीजन करता हूँ। जो रिवीजन करता हूँ, तो उसके बाद में मैं फाइनली 15-20 मिनट में एक 1 पेज नोट्स बनाता हूँ। तो उसमें मैं जो बहुत ही यूजफुल लगता है मेरे को कि हाँ, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, लाइक ये इन्फॉर्मेशन मेरे को रखना है, तो वो मैं रखता हूँ। अदरवाइज लाइक 90% चीजें मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को वो याद हो जाती है। हम्म। 5-10% जो याद नहीं होती है, वो मतलब मैं लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता हूँ। मेरे को हम्म। उसको भी कम करना है, बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा नोट्स में। ये तुम्हारा अच्छा तरीका है, समझा ना? अच्छा हम्म। तरीका है। तो मेरे ख्याल से यदि हम्म। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, तो इंग्लिश मीडियम रखो। हल्का से यदि तुम एफर्ट लगाओ, तो मेरे हाँ, ख्याल से हाँ। इंग्लिश मीडियम रखो। हाँ, समझा? अब मैं यही इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि मेरा एक्चुअली, मैं पहला थोड़ा अपना बता देता हूँ कि हम्म। मैं हिंदी समझ लेता हूँ अच्छे से, हिंदी लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। ऐसे मैं लगभग लगभग 12-13 भाषाएं समझ सकता हूँ, और आप आधी से ज्यादा बोल भी सकता हूँ। हम्म। और इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जो मैं मतलब बोल सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और समझ भी सकता हूँ। बट जब सोचने पे बात आती ना, तो वहां पे थोड़ा सा क्या वहाँ। होता है ना, हिंदी की मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपना यही है। हाँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि लाइक मेरे को इंग्लिश के साथ जाना चाहिए, या फिर लाइक इंग्लिश, मैं उसके लिए भी मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था, 4-5 वीडियो। तो वहां पे वो सब बता रहे हैं कि अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी अगर आप ईमानदारी से लाइक ऑनेस्ट एफर्ट डालते हो, तो अच्छी रैंक आती है, ऐसा नहीं आती है। बट फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, हिंदी में तो मतलब 1-2 रैंक आता है, अंडर 100 या अंडर 500 में भी कितने ही बच्चे आ रहे हैं। मैं खुद भी देखा हूँ, सारे रिजल्ट्स देखा, लगभग 10 साल के रिजल्ट्स देखा। तो हम्म। अभी मैं खुद भी ऐसा थोड़ा अनश्योर हूँ कि लाइक आप मेरा ये जो पीडीएफ देखा होंगे, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं इंग्लिश में लिख पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारा ठीक है, ठीक है।
हाँ, तो अभी वो उसी हिसाब से आप मेरे को सजेशन, लाइक इंग्लिश में मैं समझ सकता हूँ चीजें, बट कभी कभी जैसे, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, मैं हम्म ज्योग्राफी के अराउंड 10 लेक्चर देखा हूँ पिछले 11 दिन में इनके। ऐसा नहीं कि केवल यही पढ़ा हूँ, इनके अलावा भी मतलब मैं थोड़ा सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सब्जेक्ट थोड़ा कैसा लग रहा है एक बार देखिए तो सही। तो अराउंड 10 लेक्चर देखा होगा ज्योग्राफी ज्योग्राफी के, हम्म 5-10 लेक्चर। बट मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के भी देखा, 4-5 वीडियो, 4-5 हिंदी के। बट मेरे को थोड़ा इंग्लिश वाला ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे वर्ड ही देख रहा हूँ जो कभी सुना ही नहीं है। रियलिटी मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड जो मेरे को भी याद भी नहीं है। तो अभी ओ, मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में जाऊँ इंग्लिश में जाऊँ, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। देखो देखो मैं एक चीज कहता हूँ, कोई हम्म, सब्जेक्ट ना आसान है ना कोई सब्जेक्ट मुश्किल है, समझे ना। हाँ। और मैं हम्म, ये भी खोज के दूंगा हिंदी में ही, ज्योग्राफी का ही। तुम हम्म, कुछ ऐसे वर्ड देखोगे जो तुम्हारे सामने होगा कि तुम हम्म, वाकई में नहीं समझ पाओगे इसका हाँ, मतलब हाँ। क्या है। और इंग्लिश में भी कुछ ऐसा वर्ड है जो तुम वाकई में नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है। सही है। समझ रहा है ना। ये हाँ, हाँ। तुम्हारे लिए 50-50 का चांस है। मतलब हिंदी ठीक है। माध्यम में भी ऐसा है कि सिर्फ मैं 50% कुछ चीज ऐसा है कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, और इंग्लिश हाँ, मीडियम में भी तुम्हारे साथ ऐसा है कि कुछ चीज है कि मैं नहीं समझ सकता हूँ। हाँ, एक्सपर्ट तो हाँ कोई नहीं हो सकता है, थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ आएगा, हाँ थोड़ा नहीं आएगा। हाँ। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, अभी से हाँ, तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, और जब हाँ, हाँ, ट्रेनिंग शुरू हो रहा है तो ये ट्रेनिंग 1 साल 2 साल तक चलेगा। ठीक है। विद तुम्हारे लैंग्वेज चलेगा। तुम यदि इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो इंग्लिश मीडियम में ये तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा, हिंदी मीडियम में जाओगे तो हिंदी मीडियम में तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा। मतलब तुम किसी टीचर से लेक्चर ले रहे हो तो ट्रेनिंग ले रहे हो, हम्म, लेक्चर ले रहे हो तो ट्रेनिंग ले रहे हो। सुना गया ना। हम्म, और जब तुम हम्म, किसी भी टीचर से कोई भी तुम लेक्चर करो, धीरे हम्म। धीरे 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 हर वर्ड का अंडरस्टैंडिंग तुमको बढ़ जाएगा। इस हाँ वर्ड का आप क्या मतलब है। हाँ, आप मेरा वो हिंदी का राइटिंग है ना, जो 35 पेज का इसमें ना, इसमें आई हाँ थिंक एक जगह हिंदी में भी कुछ लिखा हाँ, है हिंदी मैंने। में लिखा है तो वो मैं देखा हूँ। हाँ हिंदी की राइटिंग इतना ऐसा है ना कि मेरे को खुद को अभी, मतलब मैं कम से कम 4 साल से हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा हूँ। जब से हाँ ग्रेजुएशन शुरू किया था उसके बाद में कभी लिखा ही नहीं मैंने हिंदी में। हाँ हाँ तो अभी मैं लिखा तो मेरे को आई फील कि यार क्या करूँ इसका है। नहीं, आ- तुम्हारा जो है ना, हिंदी में ये लिखा है, सरलीकृत ढंग से विषय को हाँ, हाँ, समझना और उतनी ही साधारण भाषा में टू द पॉइंट लिखना। हाँ, ये इस बुक में से मुझे लगा कि यूजफुल है आंसर हाँ राइटिंग के लिए, तो लिख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बट मेरी हिंदी की राइटिंग इंग्लिश की राइटिंग से काफी बिगड़ चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक चीज मैं बोला कि वो तुम उसको ध्यान नहीं दिए हो। कोई भी ना हम्म, तुम्हारा बिगड़ा है ना ही तुम्हारा कोई सुधरा हुआ है। अभी से ठीक तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा, तो वो एक है। साल चलेगा। एक साल तुम जिस मीडियम को तू चूज करोगे उसी मीडियम में तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगा। और वो हम्म, एक साल में तुम्हारा बहुत हद तक ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, बहुत ठीक हद है। तक सुधर जाएगा। और एक चीज देखो, बहुत सारा कई बार टॉपर के माध्यम से भी मिलता है, कुछ टीचर के माध्यम से भी मिलता है कि नहीं सोर्स की कमी है, ये सोर्स इतना आसानी से नहीं मिलता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में हर सोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा। तो भाई इस हम्म, फोबिया को भी हटा दो। अब मेरे ख्याल हम्म, से तुम इंग्लिश लो, प्रैक्टिस करो। और हम्म, इंग्लिश का कोई औकात नहीं है, मेरे ख्याल से इंग्लिश का कोई औकात नहीं है। दो से हम्म, तीन मंथ के अंदर में तुम्हारा इंग्लिश हर तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। और तुम हम्म, लिख भी पाओगे, तुम सोच भी पाओगे इंग्लिश में। हम्म, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो तुम जो है ना, मेरे ख्याल से इंग्लिश के साथ जाओ। अच्छा। हाँ, इंग्लिश के साथ जाओ। थोड़ा थोड़ा यदि कहीं कहीं दिक्कत होगा, वोकैब को थोड़ा सा अच्छा मजबूत कर लेना। हल्का हल्का हम्म, डेली जो है 5-10 वोकैब जो है वो देखते रहना, आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और ठीक नहीं है। होगा तो तुरंत मोबाइल से सर्च मारना कि इसका मतलब क्या हो रहा है, बगल में लिख डालना। मैंने ये, मेरे पास एक मोबाइल है छोटा सा, आठ हम्म हजार 8,000 का मोबाइल है, बट मैंने किसी फ्रेंड से लिया था 2,000 रुपए में। हम्म। यहाँ पे ना मैं सब पहले ही रखा हुआ हूँ, देखो आप ये देखो, ये दिख रहा होगा यहाँ पे है। हाँ, ये कौन सा ऐप है, बढ़िया से अच्छा से नहीं दिख पा रहा मुझे, थोड़ा सा गूगल बैक। ट्रांस गूगल ट्रांसलेटर दिख रहा हाँ होगा। हाँ हाँ। रुको मैं दिखाता हूँ, पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। ठीक, ओके ओके। कहाँ गया वो। अच्छा ये देखो दिख रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ, वो दिख रहा है, गूगल ट्रांसलेट। तो वो मैं ना ऐसे रखा हुआ हूँ कि जब भी मेरे को थोड़ा सा भी कहीं पे लगता है कि लैंग्वेज का इश्यू है, तो मैं उसी सेकंड सर्च करके कर लेता हम्म हूँ। हम्म। यूजफुल है काफी सारा। हाँ, विशेष तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहा ना, ना तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में
ना ही तुम्हारे लिखने में। समझ हाँ रहे हाँ हो? हाँ। हाँ, तो तुम थोड़ा सा जो है अपना एफर्ट लगाओ और हाँ। तुम जो है इंग्लिश मीडियम के साथ जाओ, समझा ना? अच्छा। हाँ, इंग्लिश मीडियम के ठीक। साथ जाओ, ताकि कल के दिन में तुम्हारे माइंड में कोई ये ना वायरस डाले कि यार तुम इंग्लिश मीडियम से रहता तुम्हारा हो जाता, फिर तुमको सेल्फ डाउट भी ना आए, समझा क्या हाँ, ना? अल्टीमेटली रिग्रेट नहीं बचना चाहिए, ये हाँ, बात रिग्रेट तो। नहीं बचना चाहिए, समझा ना? हाँ। हाँ। रहा बात इंग्लिश का, कोई इसका औकात नहीं है। जब तुम हिंदी मीडियम से स्विच किया होगा इंग्लिश मीडियम में, तुमको हम्म। पता भी उस समय में नहीं चला होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, और तुम्हारा अच्छा खासा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो चुका है, और तुम अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो। हाँ, मतलब अब मैंने इस साल भी यूपीएससी का फॉर्म भरा है। मैं नहीं दूंगा एग्जाम क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है सच में। हम्म, तो मैंने घर वालों ने लाइक एक फॉर्म भर दिया था, बोला था कि तू दे एग्जाम। तो हम्म। उसमें उन्होंने मेरा हॉबी वगैरह पूछा। आप वहां पे भी देखो, मैं शेयर करूँ क्या आपको? क्या चीज? मेरा वो क्या बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन, जो यूपीएससी का इस साल का। ठीक है, शेयर की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो जो मैंने किया था तब उन्होंने उसी टाइम मैंने लिखा है।